नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट गेम में। पिछले वीक हिडेनबर्ग नामक एक अमेरिकन कंपनी ने रिपोर्ट निकाला और बहुत ही भारी आरोप लगाया गया इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मिस्टर गौतम अडानी के ऊपर। इसके परिणाम ये हुआ 2 से 3 दिन के अंदर 65 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। 65 बिलियन का मतलब होता है 6500 करोड़ का नुकसान हो गया गौतम अडानी को। आज इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। हिडेनबर्ग का सबसे मजेदार बात यह है इनके रिसर्च और खुद के ऊपर इतने ज्यादा भरोसा है कि ये वो खुलेआम चैलेंज किया और ये कहा कि हिम्मत है तो लीगली केस करो। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं तो हम केस लड़ने के लिए भी तैयार है। अगर अदानी इंटरप्राइज सही है, अपने जगह पे है और हिडेनबर्ग गलत है, तो अदानी को बिना केस किए ही हिडेनबर्ग को बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। का बड़ा रीजन ये है कि हिडेनबर्ग ने अडानी का जितना भी स्टॉक्स था सबके ऊपर शॉर्ट सेलिंग किया है। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है बहुत लोगों को मालूम नहीं है। अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा बात है, वीडियो सभी के लिए है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दोस्तों, नॉर्मली हम पैसा लगाते हैं किसी भी स्टॉक पे, लो प्राइस पे खरीदते हैं और ज्यादा दाम पे बेच देते हैं और हमें प्रॉफिट मिलता है, जिसे लॉन्ग सेलिंग कहते हैं। और दोस्तों, किसी भी स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा और तब जाके हमें प्रॉफिट होगा, दोस्तों इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। ये अक्सर आप तभी करोगे जब आपको पूरा भरोसा होगा कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे जाएगा और कंपनी बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड होगा। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग पैसे कमाने का एक तरीका है। दोस्तों, ये जो कंपनी है हिडेनबर्ग, ये फाइनेंशियली रिसर्च करता है, फिर कंपनी को एक्सपोज करता है। कंपनी का नाम खराब होने के बाद हिडेनबर्ग उन कंपनियों के स्टॉक को शॉर्ट सेलिंग करता है और पैसा कमाता है। काफी अतरंगी बिजनेस मॉडल है दोस्तों इन लोगों का। अदानी के अंदर 7 मेजर लिस्टेड कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर में फैली हुई है और दुनिया भर में फैली हुई है। अदानी एंटरप्राइज जो कोल माइनिंग एंड ट्रेडिंग करती है, अदानी ग्रीन एनर्जी जो रिन्यूएबल पावर जनरेशन का काम करती है, अदानी ट्रांसमिशन जो पावर ट्रांसमिशन का काम करती है, टोटल गैस जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, अदानी पावर जो कोयल बेस्ड पावर जनरेशन का काम करती है, अदानी पोर्ट्स जो पोर्ट्स के लिए काम करती है, अदानी विल्मर जो कि एक ज्वाइंट बिजनेस है और डाइवर्सिफाई कंपनी है। दोस्तों, पहले अदानी ग्रुप सिर्फ गुजरात तक ही सीमित था, पूरे विश्व में उन्हें नहीं जाना गया था, पर पिछले कुछ सालों से उतनी बढ़िया और वेल डाइवर्सिफाई दोस्तों हो गया। गौतम अदानी दोस्तों वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन में से एक थे और जब हिडेनबर्ग का जो रिपोर्ट आया उनकी लहरें दोस्तों 3rd पोजीशन से सीधा उनको 8वां में ढकेल दिया। फिर आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट हिडेनबर्ग की तरफ से ये कहना है और ये एलिगेशन लगाए हैं उन्होंने, पूरे कॉर्पोरेट हिस्ट्री में मिस्टर गौतम अदानी बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। और हिडेनबर्ग का ये कहना है कि ये रिसर्च को करने में उन्हें करीबन 2 साल लगाए हैं। उन्होंने 2 साल से ये रिसर्च कर रहे हैं और उनके ऊपर 6 एलिगेशन लगाते हैं और कहते हैं मिस्टर गौतम अडानी अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर सेल्स कंपनीज। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट में आरोप लगाया गया गौतम अदानी के छोटे भाई राजेश अदानी को लेके। इन्होंने कहा है कि राजेश अदानी 2004-2005 में डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा अरेस्ट किए गए थे डायमंड ट्रेडिंग और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के जुर्म में। दोस्तों, ये 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं, फिर उन्हें बाद में प्रमोट किया गया था मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी ग्रुप में। दूसरा आरोप लगाया गया है गौतम अदानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पे। कहा है कि ये रिंग लीडर थे डायमंड ट्रेडिंग स्कीम में, डीआरआई ने पकड़ा था और फिर बाद में इन्हें प्रमोट किया गया अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन में। फिर आरोप लगाया गया है गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी के ऊपर। कहा है कि ये अलग अलग देशों में गए और ऑफशोर कंपनी बनाए और वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की है। दोस्तों, मॉरिशस देश में 38 कंपनीज आइडेंटिफाइड करी इस कंपनी ने और इनका कहना ये भी है कि बहुत सारी कंपनी है जिनका कोई वेबसाइट नहीं है और वेबसाइट है भी तो सिर्फ स्टॉक फोटो लगा के रखा है और कोई एम्प्लॉय भी नहीं है। अब ये आरोप लगाते हैं विनोद अडानी के बेटी के ऊपर। कहा है कि भगोड़े डायमंड व्यापारी के साथ काम किया और ये 3 कंपनी के डायरेक्टर भी थे। भारत से भागने से पहले ये $1 बिलियन चुरा लिए थे और फिर विनोद अडानी की बेटी के साथ ये शादी भी कर ली है। हिंडनबर्ग का कहना है कि एक साइप्रस बेस्ड कंपनी है न्यू लाइनिया नाम की, जो 95% का पोर्टफोलियो अडानी ग्रीन एनर्जी से बना रहा था और इस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा था एमिक्रोप इनकॉर्पोरेशन सर्विस के द्वारा। इनका कहना ये भी है कि एमिक्रोप एक की रोल निभा रहा था जहां पे 1 MDB इंटरनेशनल फ्रॉड स्कैंडल में 4.5 बिलियन पैसा चोरी किए गए, जो कि मलेशियन टैक्स पेयर से थे। ऐसा बहुत सारी एग्जांपल दिए गए हैं इन रिपोर्ट में, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।
हिंडनबर्ग का कहना है, अगर अदानी ने कुछ नहीं किया है, अपने जगह पे सही है, तो 88 सवालों का जवाब दे। के बाद 27 जनवरी 2023 को अदानी का रिप्लाई आता है। अदानी रिस्पॉन्स करते हुए ये कहते हैं और ये दिखाते हैं कैसे करके अलग अलग रेगुलेशन को मीट करते हैं ये कंपनी, और अच्छा क्रेडिट है अदानी ग्रुप का, और जिनको सरकार ने भी स्पेसिफाई किया है। सवाल ये उठता है कि हिडनबर्ग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है लगाए गए आरोप के ऊपर। अगर आप लोग देखो तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड, तो इन्होंने जितने सारे कंपनियों के ऊपर पोज किया है, सारे के सारे कंपनियां या तो बर्बाद हो चुकी है या फिर उनकी जो स्टॉक प्राइस है वो जीरो हो चुकी है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड, चाइना मेटल रिसोर्सेज। हिडनबर्ग ने इन सारे कंपनी को एक्सपोज किया और उसके बाद शॉर्ट सेलिंग किया और हिडनबर्ग सक्सेसफुल रहा। क्या अदानी के साथ भी ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। 413 पेज का रिस्पॉन्स देते हुए अदानी ने कहा कि हिडनबर्ग का अदानी ग्रुप के ऊपर हमला नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता और अखंडता भारत की विकास की कहानी के ऊपर एक सोजा साझा हमला है। अदानी की रिस्पॉन्स से हिडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है कि अदानी ने मेन पॉइंट से ध्यान हटाने की कोशिश की है। अदानी की संपत्ति भारत की विकास के साथ मिलाने का कोशिश की, हम लोग सहमत नहीं है। हिडनबर्ग ने रिपोर्ट के 4th पॉइंट पे ही ये बता दिया था कि अगर हमारे बातों को इग्नोर किया जाता है तो 7 कंपनी का स्टॉक फेस वैल्यू पर ही भी अगर लिया जाए तो 85% का गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि हमें पता नहीं है कि हिडनबर्ग ने कितने शॉर्ट सेलिंग की है, हो सकता है हमें फ्यूचर में आने वाले टाइम में पता चले इस बारे में। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग मिस ना करो। धन्यवाद।